नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों 2019 में कोरोना वायरस ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसके कुछ महीनों बाद यह वायरस भारत में भी आया। हालांकि इस वायरस की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इस वायरस की वजह से विपक्ष ने अपनी डूबती हुई साख को जरूर वापस से जिंदा कर लिया। विपक्ष ने कोरोना से जुड़ा ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर अब तक राजनीति न की हो। मास्क हो या फिर चाहे पीपीई किट से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन तक विपक्ष ने अपनी राजनीति के ढोल पीटे हैं। अगर कोरोना और वैक्सीन का मुद्दा हटा दिया जाए तो कांग्रेस के पास कुछ भी बोलने को रह ही नहीं जाएगा। और अब यही कोरोना वैक्सीन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस की नीच हरकतों का पर्दाफाश अब जाके हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से कहानी है कि राजा था जिसकी जान तोते में बसा करती थी, उसी प्रकार से कांग्रेस की जान वैक्सीन में बसती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राजकुमार जो सुबह उठकर जो पहली चीज दिखती है उसे लेकर केंद्र के ऊपर निशाना साधने लग जाते हैं। और ऐसे ही एक बार फिर राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खुद लपेटे में आ गए। मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बस आपको एक बात याद दिला दूं कि इस समय राजस्थान में ब्रिलियंट मास्टरमाइंड राहुल गांधी की कांग्रेस वाली सरकार है। दरअसल मैं बात सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि शायद राहुल गांधी को याद नहीं है कि राजस्थान में उनकी ही सरकार है, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी ट्विटर में वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि राजस्थान के क्या हाल चल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। इससे पहले दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय। पिछले कई दिनों से कांग्रेस वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रही है, जिस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो भारत में बनी वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज वो कहते हैं कि जल्दी से वैक्सीन दो। दूसरी ओर उनके राज्यों में देखें तो राजस्थान के ही 8 जिलों के आंकड़े डराने वाले हैं। वहां हजारों की तादाद में वैक्सीन खराब पाई गई है, उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जी हां दोस्तों, अभी पिछले दिनों राजस्थान से ऐसे भयानक आंकड़े बाहर निकल कर आए हैं जो आपको हैरान कर रख देंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। दोस्तों, राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप यह सुन लीजिए कि अशोक गहलोत कितनी बुद्धिमानी की बातें करते हैं। ये बांध बना रहा है, उसपे बिजली घर बनाएगा और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा। गहलोत का मानना है कि अगर पानी से बिजली बनाकर उसे खेतों में भेजेंगे तो पानी की शक्ति कमजोर हो जाएगी। अब देखिए, ऐसे उनमें हो जाती हैं गलतियां। गहलोत को अब राजनीति छोड़कर भगवान की श्रद्धा में लग जाना चाहिए। अरे गहलोत तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कांग्रेस से जो हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर जहां एक तरफ राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार राज्य की जरूरत के हिसाब से 1/4 कोरोना वैक्सीन भी नहीं दे रही है और टीके की किल्लत के कारण कई सेंटर्स बंद करने पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से राज्य की शासन व्यवस्था की अब पोल खुल चुकी है। केंद्र सरकार रोज इसका हिसाब देती है कि प्रतिदिन कितने राज्यों को कितनी संख्या में वैक्सीन दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैक्सीन की बर्बादी का आंकड़ा 11.5 लाख दिया है। बता दें कि वैक्सीन के एक वायल में 10 डोजा होते हैं और अगर इतने लोग नहीं मिले तो बाकी के बर्बाद हो जाते हैं। एक पड़ताल के अनुसार 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटरों पर 500 वायल में करीब 2500 से ज्यादा वैक्सीन के डोज डस्टबिन में मिले। कूड़े के साथ मिले कोरोना वैक्सीन के 500 से अधिक वायल 20 से 75% तक भरे थे। वहीं आंकड़ों की माने तो 2021 में 16 जनवरी से लेकर 17 मई तक राज्य में 11.5 लाख से भी अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज बर्बाद कर दी गई। हालांकि इस पर राज्य सरकार के आंकड़े अलग ही हैं। उसने कहा कि राजस्थान में महज 2% वैक्सीन ही बर्बाद हुई है। यानी एक तो कांग्रेस के राज्य में वैक्सीनेशन की बर्बादी पूरे जोरों शोरों पर है, ऊपर से लोग आंकड़ों को भी छुपा रहे हैं, तो वहीं इन्हीं के नेता वैक्सीन की कमी पर सवाल भी उठा रहे हैं। जबकि दैनिक भास्कर की एक पड़ताल कह रही है कि राज्य में जिन भी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर पड़ताल की गई
वहां 25% वैक्सीन बर्बाद हो गए। मीडिया संस्थान ने कहा है कि उसके पास ये वायल अभी भी मौजूद हैं और इन्हें राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने जांच का आश्वासन भी दिया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो राजस्थान के चूरू की है। जिले में 39.7% वैक्सीन की डोज बर्बाद कर दी गई। जयपुर में 4.67 और जयपुर द्वितीय में 1.31% वैक्सीन बर्बाद की गई। हनुमानगढ़ में 24% वैक्सीन खराब कर दी गई। वहीं भरतपुर में 17% वैक्सीन, कोटा में 16%, चित्तौड़गढ़ में 11%, जालौर में 9% और अलवर में 8% और चौलपुर में 7% वैक्सीन बर्बाद कर दी गई। अब ऐसे में इसका जवाबदेही कौन होगा? जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से केंद्र सरकार का यही जोर है कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन की कमी को रोका जाए, लेकिन राज्य सरकारें तो कुछ और ही करने के मूड में हैं। यह बस यह चाहती हैं कि जल्दी जल्दी वैक्सीन खत्म करके सबका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दो और आराम करो। अब जरा आप ही सोचिए कि इन राज्यों की लापरवाही की वजह से 11.5 लाख लोग कोरोना वैक्सीन से वंचित रह गए। अब इसका जिम्मेदार भी क्या मोदी हैं? अब क्या मोदी सबको जाकर वैक्सीन भी लगाएं? इन राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र दे तो ये उसकी बर्बादी करते हैं, वैक्सीनेशन केंद्र दे तो उसकी बर्बादी करते हैं। 1 साल पहले तक जो वेंटिलेटर केंद्र ने दिए थे वो भी कई राज्यों में पड़े धूल खा रहे थे। ऐसे में अब केंद्र क्या कर सकता है? जब इन राज्यों के मुख्यमंत्री को ही अपनी जनता की फिक्र नहीं है तो ऐसे में केंद्र क्या करेगा भला? केंद्र आपको सामान मुहैया करा सकता है, इस्तेमाल तो आपको ही सही से करना होगा। लेकिन कांग्रेस को जुमलेबाजी से फुर्सत मिले तब ना। सिर्फ यही नहीं, इंजेक्शन के नाम पर राजनीति करने में लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि एक कांग्रेस के नेता तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में अपनी स्क्रिप्ट याद करना भी भूल गए थे। दरअसल कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि रामचंद्र अग्रवाल जी ने खुद बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। यानी कांग्रेस के लोगों के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो मरे हुए से भी उगलवा सकते हैं कि उसकी मृत्यु किस वजह से हुई है। और मैं सोचता था कि कांग्रेस में सिर्फ एक पप्पू है। वहीं कांग्रेस ने कोरोना काल में जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा राजनीति की है वो है वैक्सीन के ऊपर। कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर क्या क्या नहीं कहा। पहले उन्होंने वैक्सीन को फेल बताया, उसे मोदी और बीजेपी वैक्सीन बताया। उसके बाद वैक्सीनेशन के ट्रायल और सेफ्टी पर सवाल खड़े किए गए। उसके बाद जब इन सब से काम नहीं बना तो कांग्रेस ने मोदी की वैक्सीन मैत्री के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। कुछ महीने के बाद जब कांग्रेस ने देखा कि अरे उनका तो यह प्लान भी फेल हो चुका है, तो कांग्रेस कुछ समय पहले तक वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही थी, तो उसके बाद अब वही लोग वैक्सीन की कमी पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन अब यही लोग शांत बैठे हैं जब इनके मुंह से अब एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, जब इनके ही राज्य में लाखों की संख्या में वैक्सीनें बर्बाद हो रही हैं। अब इसका जवाबदेही कौन होगा? वहीं राहुल गांधी ने अब इसके ऊपर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने ट्विटर पर अब कोई भी ट्वीट नहीं किया है। अशोक गहलोत के लिए उनके ट्विटर द्वारा कोई भी सवाल खड़े नहीं किए गए हैं। शायद कांग्रेस के लोग जो करते हैं वो सही करते होंगे, तभी तो 11.5 लाख वैक्सीन की बर्बादी तो हो गई, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता तक उसके ऊपर चूं तक नहीं करी है। जय हिंद, जय भारत।